सब्सक्राइब करें टेक डॉट पी के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी आते ही अपने साथ ड्राइवर्स के लिए कुछ परेशानियां भी साथ लाती है, जैसे कि टायर बदलना, बैटरी का ख्याल रखना, गाड़ी के शीशों के ऊपर से फोक को हटाना, गाड़ी की फ्रंट और बैक लाइट्स को तेज करना। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेक डॉट पी के की एक और न्यू ऑसम फ्यूचरिस्टिक एंड फ्रेश एपिसोड के अंदर। और इस वीडियो में आप लोगों को 7 ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप इन तमाम मुश्किलों से बआसानी बच पाएंगे और इस सर्दी में अपनी गाड़ी को बआसानी चला और मेंटेन कर पाएंगे। मैं 100% श्योर हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसलिए पहले ही आज वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करेंगे फेसबुक के ऊपर, तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली को कैसे पता चलेगा इन खूबसूरत जबरदस्त ट्रिक्स के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ जैसे ही सर्दी आती है तो ड्राइवर हजरात के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस भी बनती है। स्पेशली अगर आपके पास पुरानी गाड़ी हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मसले का बाइस बनती है। सुबह के बाद गाड़ी का स्टार्ट करना हो, फॉग को हटाना हो, बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल जो कि सर्दी अपने साथ लेकर आती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को वो तमाम मसाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। चलते हैं अपनी नंबर 1 ट्रिक की तरफ, सोल्यूशन फॉर आईसी विंडोज़। अगर आपकी गाड़ी भी गैराज के बजाय किसी खुली ओपन जगह पर पार्क होती है तो यकीनन आपको ये मसला सामने आता होगा कि जब भी आप सुबह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो आपकी विंडोज़ जो हैं, विंडशील्ड हो या बैक वाली शील्ड हो या गाड़ी के जितने भी शीशे हैं उनके ऊपर आइस बनी होती है, यानी फॉगी होती हैं। अब ये इस वजह से होता है कि आपकी गाड़ी गैराज या इंडोर खड़ी ना हो, या अगर आप किसी के घर गए हो या होटल में आपका स्टे हो तो ऐसी सिचुएशन आपको देखनी पड़ सकती है, गाड़ी के शीशों के ऊपर फॉग होती है। या अगर आपके गैराज के अंदर भी गाड़ी के शीशों पर ऐसी हालत आ जाती है तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसी ट्रिक। आपने करना सिंपल ये है कि एक मिक्सर लेना है, एक स्प्रे बॉटल लेनी है। स्प्रे बॉटल के अंदर विनेगर और पानी के मिक्सचर को 1:3 रेशो के साथ मिलाना है, यानी जिसके अंदर 3 हिस्से पानी हो और 1 हिस्सा विनेगर हो। इस सोल्यूशन को मिक्स कीजिए और शीशे के ऊपर आप मारिए तो आपके शीशे मुकम्मल तौर पर बिल्कुल साफ हो जाएंगे। यहाँ पर अब आपको कपड़े और फोम की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सॉल्यूशन आपके शीशों को मुकम्मल साफ करेगा। चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ, सॉक्स ऑन विंडशील्ड वाइपर्स। जी हाँ, सुनने में तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वाइपर्स के ऊपर आपकी सॉक्स यानी जुराबें। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा अगर आपकी गाड़ी आउट ऑफ गैराज पार्क होती है तो शीशे के ऊपर जो आपके ये वाइपर्स हैं ये चिमट जाते हैं विंडशील्ड के साथ। या अगर आप किसी बर्फानी एरिया में भी हैं या नहीं भी हैं तो ये जो विंडशील्ड के साथ आपके वाइपर्स सर्दी की वजह से, फॉग की वजह से बहुत सख्त होकर अटैच हो जाते हैं। तो सुबह के टाइम पर जैसे ही आप अपना ये ऑन करते हैं वाइपर्स, तो वाइपर चलता नहीं है जिसकी वजह से मोटर जल सकती है। आसान तरीका इसका ये है कि सबसे पहले तो अपने वाइपर्स को आप खड़ा कर लें, और अगर आप खड़ा नहीं करना चाहते तो अगर आपके पास कोई पुराने पेयर ऑफ सॉक्स पड़े हुए हैं तो सिंपली अपनी सॉक्स को वाइपर्स के ऊपर यूं करके डाल लें और अपनी विंडशील्ड के ऊपर रख दें। तो जैसे ही आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करेंगे या अपने शीशे साफ करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपके वाइपर्स बिल्कुल ठीक तरीके से मूवमेंट करेंगे। साथ में इस बात को भी याद रखिए कि रात को जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं या सोने से पहले आपके वाइपर जरूर ऑफ हों। ऐसा ना हो कि सुबह आप जैसे ही स्विच ऑन करें तो वाइपर्स चलने लग जाएं। ट्रिक नंबर 3, फिक्स फ्रोजन कार लॉक। तो जी हाँ दोस्तों, अक्सर एक्सट्रीम सर्दी के अंदर ऐसा भी होता है कि जो गाड़ियों का जो लॉक है वो अक्सर फ्रीज हो जाता है। अब ये इस वजह से भी होता है कि गाड़ी आउट ऑफ गैराज पार्क होती है, या अगर दिन के टाइम में बारिश के दौरान भी अगर आपकी गाड़ी सर्दी के दौरान बाहर है तो इससे भी अक्सर गाड़ी का जो लॉक है वो फ्रीज हो जाता है। उसके अंदर भी फॉग और आइस थोड़ी थोड़ी जमा एक्युमुलेट होती है जिसकी वजह से वो लॉक खराब हो जाता है। अब ऐसे में जो आपकी की है, जो आपकी चाबी है, वो लॉक के अंदर घुसती नहीं है। तो इसका बड़ा आसान सा सोल्यूशन है, अगर आप ये सोल्यूशन अप्लाई कर लें तो आपकी गाड़ी का लॉक कभी जो है वो बंद नहीं होगा। आपकी जो की है, गाड़ी की जो चाबी है, आपने इसके ऊपर एनी हैंड सैनिटाइजर थोड़ा सा आप अगर डाल लें, हैंड सैनिटाइजर आपको मार्केट में बहुत आसानी से सस्ता मिल जाएगा। आपने सिर्फ हैंड सैनिटाइजर के 2-3 कतरे, 2-3 ड्रॉप अपनी गाड़ी की के ऊपर लगाने हैं और जैसे ही आप की दोबारा अंदर डालेंगे तो जितने भी एक्युमुलेट्स हैं जो कि कार लॉक के अंदर जमा हुए होते हैं वो सिंपली बाहर निकल आएंगे। ये मसला तब भी पेश आता है जब आप ऑटो लॉक, अपना रिमोट वाला लॉक यूज करते हैं तो उससे गाड़ी ऑटो खुलती और बंद होती है। काफ़ी टाइम के बाद जब आप अपनी की इंसर्ट करते हैं तब भी ये मसला आता है। तो सिंपली अगर आप हैंड सैनिटाइजर उसके ऊपर 2-3 कतरे डाल लें और की को इंसर्ट करें
तब भी आपकी गाड़ी बड़ी आसानी से खुल जाएगी। चलते हैं अपनी चौथी नंबर ट्रिक की तरफ। इसको कहते हैं फिक्स फॉगी विंडोज। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि विंडोज़ जो है, विंडशील्ड और बाकी जितने भी शीशे हैं गाड़ी के, वो सारे फॉगी हो जाते हैं। रात के टाइम अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक संगीन मसला बन जाता है। फॉग जमा होती है गाड़ी के शीशों के ऊपर। यहाँ पर हम डिफरेंट टेक्निक्स भी ट्राई करते रहते हैं, जिससे कोई AC लगा लेता है, कोई शीशे खोल लेता है, कोई हीटर लगा लेता है, लेकिन ये सारे मसले भी फॉग को कम करने में तो मदद देते हैं, लेकिन कंप्लीट इसका सफाया नहीं करते। आपने जस्ट लेना है एक चाक बोर्ड इरेजर। जो चाक का बोर्ड होता है, जो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बोर्ड होता था चौक का, मार्केट के अंदर 20 से 30 रुपए के अंदर वो इरेजर मिल जाता है। अगर आप उस इरेजर से अपने गाड़ी के शीशे को अंदर से साफ करेंगे तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली साफ होगा। कपड़े और हाथ के मुकाबले में वो दाग और निशान नहीं छोड़ेगा, जो कि बाद में दोबारा तकलीफ का बाइस बनते हैं। इसके अलावा अगर आप एक छोटे से बैग के अंदर किटी लिटर डाल लें और वो अपनी गाड़ी के अंदर रख दें, तो इससे ये होगा कि वो गाड़ी के अंदर जितना भी मॉइस्चर है, ये किटी लिटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपकी गाड़ी के शीशे जो हैं अंदर से वो बिल्कुल भी फॉगी नहीं होंगे। ट्रिक नंबर 5, अवॉइड फ्रॉस्टी साइड मिरर्स। यहाँ पर अब आपको ये भी बात बता चलूँ, सर्दियों के अंदर भी और वैसे भी अगर आप किसी ठंडे इलाके में हैं तो साइड मिरर्स जो हैं वो खामखा फॉगी होते हैं। तो अब साइड मिरर्स को भी आप कपड़े से या हाथ से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जो कि दोबारा निशानात बनाते हैं। यहाँ पर भी आप चॉक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, यही इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये छोटा होता है, इसको फॉग से बचाने का बहुत अच्छा तरीका, अगर आपकी गाड़ी बाहर भी पार्क है तो रात को सोने से पहले इसके ऊपर एक शॉपर जो है, एक प्लास्टिक बैग आप इसके ऊपर लगा लें और रबर बैंड से इसको इस तरीके से बंद कर दें। तो जैसे ही आपको इस तरीके से बंद करेंगे, सुबह के टाइम पे गाड़ी जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका शीशा बिल्कुल साफ सुथरा नॉर्मल होगा, इस पर कोई फॉग या आइस नहीं होगी। नंबर 6, प्रिवेंट फॉगी हेडलाइट्स। ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है रात के टाइम पर ड्राइविंग के लिए। जब फॉग भी बहुत ज़्यादा हो या सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो आपकी जो हेडलाइट्स हैं या जो बैक लाइट्स हैं, इनके ऊपर भी फॉग आ जाती है, जिससे इनकी इंटेंसिटी कम होती है और आपको कम नज़र आता है। तो आपने करना ये है कि कपड़े से सिंपली अपनी हेडलाइट्स को साफ़ कर लेना है, और आपके पास जो गाड़ी में वैक्स है या आपके पास पॉलिश है, आपने वो थोड़ी सी इसके ऊपर मल लेनी है। पॉलिश के मलने से इसके ऊपर कोई एक्यूमुलेट नहीं होते, फॉग नहीं आती, पानी नहीं ठहरता और ये बिल्कुल चमकती साफ़ रहती है, जिससे इसकी इंटेंसिटी तेज़ रहती है और आपको ज़्यादा लाइट रोड के ऊपर मिलती है। और अब आते हैं अपनी आखिरी नंबर ट्रिक की तरफ, स्टार्टिंग अ कार इन द कोल्ड, यानी सुबह के टाइम पर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना। यहाँ दोस्तों ये मसला जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फेस करते हैं। सर्दियों के दौरान सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा हैसल है, धक्का भी लगाना पड़ता है और अक्सर ज़्यादातर लोग न्यू बैटरी भी ले लेते हैं। अगर आप न्यू बैटरी लगा रहे हैं तब तो कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी भी पुरानी है तो आपको सुबह शायद धक्का लगाना पड़ता हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपको सुबह गाड़ी का स्टार्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आप पुरानी बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसके पानी को, उसकी मेंटेनेंस पूरी रखें। अगर ड्राई बैटरी यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है। इसके अलावा रात को सोने से पहले लाइट्स ऑफ करके तमाम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ करने के बाद 2 से 3 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखें, और जैसे ही सुबह हो तो मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी की जितनी भी लाइट्स हैं, डिफ्रॉस्टर है, हीटर है या इंफोटेनमेंट सिस्टम है, म्यूजिक लगा हुआ है, तमाम बंद हो जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, ताकि बैटरी की तमाम पावर इंजन के स्टार्ट करने में लगे इधर उधर यूज ना हो। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको यकीनन थोड़ी सी मदद मिलेगी। इसके अलावा मोबाइल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सर्दियों के लिए अलग मोबाइल आता है, गर्मियों के लिए अलग आता है, तो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से सर्दियों का वाला मोबाइल यूज़ करें, जो कि फिर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और सुबह स्टार्ट होने में बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा जब आप पहली मरतबा गाड़ी स्टार्ट करें और वो स्टार्ट ना हो तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करें, और उसके बाद भी ना हो तो फिर थोड़ा टाइम उसको दें, उसके बाद थर्ड ट्राई करें। थर्ड ट्राई के बाद भी अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो आपको जब स्टार्ट करनी पड़ेगी या आपको धक्का ही देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी पुरानी ये लाइन थी ट्रिक्स की, ये आपने फॉलो नहीं की या आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो कमाल की और पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आप आए क्यों हो यार, क्या कर रहे हो यहाँ पर। वीडियो को उठा के शेयर करो फेसबुक और अपने व्हाट्सएप में, ताकि और लोगों को भी इन कमाल की ट्रिक्स के बारे में पता चल सके। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। नीचे फेसबुक का लिंक भी है, आप वहाँ पर भी आके मुझसे गपशप लगा सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।